ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाविद्या ज्ञान भंडार में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फिटकरी के कुछ अचूक उपाय। इन उपायों को करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिटकरी एक बहुत ही सस्ता और हर जगह मिल जाने वाला वस्तु है। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल हम सभी लोग देखते हैं कि बहुत बार घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, परंतु फिर भी अचानक से हमें ऐसा लगने लगता है कि हम परेशान हो गए हैं, चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं, नकारात्मक ऊर्जा से घिर गए हैं। हमें लगता है बार बार कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, सास बहू में नहीं बनती हैं। अगर कोई माता सास सुन रही हैं तो वह भी यह उपाय कर सकती हैं, उनसे उनकी बहू की बनने लग जाएगी। और अगर कोई बहू सुन रही है और वह उनकी अपनी सास से नहीं बनती है तो उनकी सास से बननी शुरू हो जाएगी और घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के उपचार के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि आप बड़े इजीली कर सकते हैं, जिसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप हर रोज़ हज़ारों लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक होते हैं। किसी में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसी में पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है। जिसमें जैसी ऊर्जा होती है और जैसे लोगों से आप मिलते हो, आपके विचार भी उसी प्रकार के विकसित होने शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। आपके आसपास का वातावरण भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए, अगर आपके घर पे कोई नेगेटिव ऊर्जा वाला नेगेटिव व्यक्ति अगर आपके घर पे आता है और वह नेगेटिव विचारों को लेकर आपके घर में घुसता है, तो आपके घर का वातावरण भी नेगेटिव हो जाएगा। तो उस नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम फिटकरी के कुछ उपाय आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिटकरी का जो यह उपाय बताने जा रहा हूँ, यह धन से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कर्जे में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया है, या आपने कर्जा लिया हुआ है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो यह एक सरल सा फिटकरी का उपाय है। यह आपने बुधवार को करना है और इसको कम से कम 3 बुधवार तो आप जरूर करें, जिससे कि आपको इसका लाभ शीघ्र अतिशीघ्र मिले। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से करिएगा। बहुत सरल और आसान उपाय है। तो आप पेपर पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। यह उपाय आपको बुधवार को करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको इसके लिए 50 ग्राम एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। आपको एक पान का साबुत पत्ता लेना है, डंडी वाला। एक आपको लाल सिंदूर लेना है, थोड़ा सा 2-4 चुटकी। और एक छोटा सा लाल कपड़ा, जिसमें यह है सारा सामान हम आराम से लपेट के इसकी एक छोटी सी पोटली बना सकें। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यह लाल कपड़ा एक अपने घर पे ही कहीं पे भी एक छोटी सी टेबल पे बिछा लेना है। छोटा सा A4 साइज छोटा सा एक कपड़ा लीजिए, जैसे A4 की हमारी पेपर की शीट होती है, इतना बड़ा आप कपड़ा ले लीजिए लाल रंग का। उसके ऊपर आप यह पान का पत्ता रखिए, उसके सेंटर में बीच में। फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा सिंदूर डालिए पान के पत्ते के ऊपर। फिर आप उसके ऊपर वह है फिटकरी रख दीजिए। फिर इसके बाद आप इसकी एक पोटली बना लीजिए। इसको आप लाल धागे से बांध लीजिए, अगर गांठ लग सकती है तो आप ऊपर गांठ मार लीजिए इस पर। फिर आपको क्या करना है, आपने घर से बिना बोले जाना है और ना ही वापस आते हुए आपने किसी से बात करनी है। घर के आसपास, घर से दूर कहीं भी आपको कोई पीपल का पेड़ मिल जाएगा, आपको उस पीपल के पेड़ के पास जाना है और इस पोटली को छोटा सा एक 6 इंच का गड्ढा खोद के पीपल के पेड़ के नीचे इस पोटली को दबा देना है। और पीपल देवता से, पीपल के वृक्ष से आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे पीपलेश्वर महाराज, मेरी यह कर्ज वाली जो प्रॉब्लम है, मैंने मैंने इस वजह से यह जो कर्ज लिया था मजबूरी में, हे पीपल देव, हे प्रभु, मेरे इस कर्ज से आप मुक्ति कराइए, मेरे इस कर्ज का निवारण कराइए। और आपको यह वहाँ दबाकर वापस आ जाना है, ना आपने पीछे मुड़कर देखना है, आपने सीधे घर आना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, आपने कहीं और नहीं जाना है, सबसे पहले आपको घर ही आना है। घर आकर आपको अपने घर के बाथरूम में जाना है, वॉशरूम में जाना है, वहाँ जाकर आपको अपने हाथ पैर और मुंह धोना है। उसके बाद ही आपने किसी और से बात
करनी है। तो दोस्तों यह उपाय आपको बुधवार को करना है, बड़ा सरल उपाय है। ठीक है मित्रों, तो अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। यह दूसरा उपाय है नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए, घर में से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। जैसा कि मित्रों आप सभी ने सुना है कि नेगेटिव ओरा, नेगेटिव आभा मंडल, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग, नकारात्मक सोच, यह सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को, इंसान की आर्थिक परिस्थितियों को, इंसान के घर के अंदर, परिवार के अंदर बहुत सारी दिक्कतों को जन्म देती हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर आपको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति नेगेटिव है, इसकी सोच नेगेटिव है, तो आप उससे बिल्कुल एकदम से दूरी बना लीजिए, अन्यथा आपको ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। तो दोस्तों आपको यह छोटा सा उपाय करना है नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको एक कांच की कटोरी लेनी है और उस कटोरी में आप एक छोटा सा आधा इंच का एक फिटकरी का टुकड़ा डाल लीजिए और फिर आप उसमें पानी डाल दीजिए और उसे घुलने दीजिए। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप उस फिटकरी को पहले पीस लीजिए, उसका चूरा कर लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए और फिर आप उसको उस पानी में मिला लीजिए, जिससे कि वह उस पानी के अंदर घुल जाएगा। उसके बाद आप इस पानी को किसी स्प्रे वाली बोतल में डाल लीजिए। बाज़ार में मिल जाएगी स्प्रे वाली बोतल। अगर बाज़ार में नहीं मिलती है तो हमारे घर में आजकल हम सभी लोग कोलिन और पता नहीं किस किस प्रकार के हम स्प्रे यूज़ करते हैं। तो उस स्प्रे की बोतल को खाली करके, या खाली है तो उसमें डाल के आप इसका स्प्रे बना सकते हैं। उसके बाद आपने इस स्प्रे को घर के हर कोने में स्प्रे करना है, जिससे कि आपके घर की कॉर्नर्स में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आपके घर के कॉर्नर्स में रहती है। तो सबसे पहले इसको अपने कॉर्नर में स्प्रे करना है। घर के हर उस जगह पे आपको स्प्रे करना है जहाँ से आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव ऊर्जा का आभास होता है कि यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा एग्जिस्ट करती है, या यहाँ पे कोई नेगेटिव बंदा बैठ के गया था, नेगेटिव व्यक्ति बैठ के गया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे कि आपने कोई चेयर दी थी, उस चेयर पे वह व्यक्ति बैठ के गया था, तो उस चेयर में भी उसकी नेगेटिविटी समा जाती है। तो आप उस चेयर के ऊपर भी 2 स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि वह नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में से बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय कम से कम 1 सप्ताह में 3 बार तो करना ही करना है। अगर हर रोज़ हो सके तो आप इसको हर रोज़ कीजिए। आपको इस उपाय को शुरू करना है शनिवार से, रविवार से या मंगलवार से। ये 3 दिन सबसे अच्छे हैं नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने के लिए। इन 3 दिनों में हमारे घर से नेगेटिव ऊर्जा बहुत जल्दी भाग जाती है। तो आपको यह उपाय हर रोज़ करें तो बहुत अच्छा है, 3 दिन करें महीने में, हर महीने करें। जैसे भी आपको नेगेटिव ऊर्जा का, नकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है या आपको लगता है, आपका मन विचलित होता है, तो आप इस उपाय को कर डालिए और नकारात्मक ऊर्जा का दमन कर दीजिए। तो मित्रों आज का हमारा यह तीसरा उपाय, यह भी नकारात्मक ऊर्जा को ही कंट्रोल करने का है। अगर आपके कर्मचारियों से आपकी नहीं बनती है या कर्मचारियों से लड़ाई हो जाती है, आपके दफ्तर में, आपके कार्यालय में, आपके घर में, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक कांच की छोटी सी कटोरी लेनी है। उसके अंदर आपको एक 50-60 ग्राम का एक अपना ये फिटकरी का टुकड़ा रख देना है और इस कांच की कटोरी जो जिसमें फिटकरी का टुकड़ा रखा है, इसको आपको अपने घर के बाथरूम में रख देना है। अगर आपके घर में मल्टीपल बहुत सारे बाथरूम है, 2-3 बाथरूम है, तो आप सब में रखिए और आप एक चमत्कारी, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा आपके घर में, बिल्कुल ही क्लेश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यह मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। और दोस्तों यह फिटकरी आपको हर 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको यह फिटकरी बदलनी है। नई फिटकरी रख दें, पुरानी हटा दें। पुरानी फिटकरी को आप घर के फ्लश में ही फ्लश कर दें और नई फिटकरी को रखने से पहले आप इस कांच की कटोरी को थोड़ा सा धो लें, जिससे कि उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह साफ़ हो जाए। और आप इस फिटकरी को बाहर भी फेंक सकते हैं, परंतु अगर आप इस फिटकरी को घर के वॉशरूम में फ्लश करेंगे तो वह बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को आसानी से मिल सकें। और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।